देखो, हमें जब कभी किसी देश की करेंसी को वैल्यूएट करना होता है तो उसे हम डॉलर से कंपेयर कर लेते हैं, राइट। हमें जब कभी कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो उस वक्त भी हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि कौन सा इकोनॉमी कितना सेफ है ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि उस देश के पास डॉलर कितना है। इवन हमें जब कभी किसी इंटरनेशनल एजेंसी से लोन भी मिलता है तो वो भी हमें डॉलर में मिलता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने की है कि डॉलर तो अमेरिका का करेंसी है, जो कि इंडिया चाइना की तरह एक देश है। तो ये ग्लोबल करेंसी में कैसे बदल गया और कैसे इसको सभी देशों ने मान भी लिया, तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से। वर्ल्ड वार 2 को आप एक रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो। अभी दुनिया में आपको जो भी चीज़ दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 से ही अफेक्टेड है। बहरहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखो, उस वक्त जब वर्ल्ड वार 2 अपने अंतिम स्टेज में था तो दुनिया की सारी इकोनॉमी लगभग तबाह हो चुकी थी। जो देश युद्ध हार रहे थे वो तो डूबे ही थे, लेकिन जिन देशों ने जीत हासिल की थी तो उन्हें भी कोई प्राइज नहीं मिला था। उनका भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ था, उनकी करेंसी का बैंड बच गया था। यूरोप जिसने एक समय में पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का ठेका ले रखा था वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। लेकिन इन सब में से एक देश ऐसा था जो वर्ल्ड वार 2 से अछूता था। इवन वो वर्ल्ड वार 2 में सभी देशों को लड़ने के लिए लोन भी दे रहा था। और एक तरफ जहां सारे यूरोपियन देश कर्जदार हो रहे थे तो वहीं वो इकलौता एक देश था जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर रहा था, और उस देश का नाम था अमेरिका। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होते होते अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनकर उभर चुका था। और उस वक्त जब बात उठी कि यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए तो इसमें अमेरिका आगे आ गया। उस वक्त यूरोप के पास ना ही इकोनॉमिक शक्ति बची थी और ना ही पॉलिटिकल शक्ति। सारा पावर यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका के पास चला गया था। और इसी को देखते हुए साल 1944 में अमेरिका और उसके साथ 44 देशों ने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुनिया और खास करके यूरोप को कैसे रिवाइव रिकंस्ट्रक्ट करना है इसका प्लान डिस्कस करना था। इस प्लान को पॉपुलरली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि डॉलर को वर्ल्ड की करेंसी माना जाए, जिसमें सभी देश अपनी करेंसी को अब डॉलर से कंपेयर करेंगे और जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो डॉलर में ही होगा। इससे पहले सभी देश अपनी करेंसी को गोल्ड से कंपेयर करते थे। जिनके पास जितना सोना होता था उनकी करेंसी का उतना ही वैल्यू होता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में सभी देशों ने अपना सोना बेचकर अमेरिका से डॉलर खरीद लिया था। और वर्ल्ड वार 2 के बाद अब उनके पास इतना सोना नहीं बचा था कि वो फिर से अपनी करेंसी को गोल्ड से कंपेयर कर सके। और इसी सिचुएशन को देखते हुए अब ये डिसाइड किया गया कि चूंकि अमेरिका के पास अब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है तो क्यों ना अमेरिका की ही करेंसी डॉलर को गोल्ड के प्राइस से फिक्स कर दिया जाए। मतलब कि $1 बराबर इतना ग्राम सोना होगा फिक्स। सभी देश अब अपनी करेंसी को डॉलर से कंपेयर करेंगे, ना कि गोल्ड से। और चूंकि सारा इंटरनेशनल ट्रेड अब डॉलर में ही होना है तो जिन भी देशों को अगर डॉलर चाहिए तो वो अपना सोना गिरवी रखकर या फिर बेचकर अमेरिका से डॉलर खरीद सकता है। और इस बात को सभी देश मान गए। खैर, उनके पास ऑप्शन भी क्या था। बहरहाल इसमें अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल लिमिटेड डॉलर ही छापेगा, जिससे कि बाजार में डॉलर और गोल्ड के प्राइस में एक बैलेंस रखा जाए। और इसके लिए अमेरिका का हर साल एक ऑडिटिंग होगा, मतलब कि चेकिंग, कि कहीं अमेरिका ज़्यादा डॉलर तो नहीं छाप रहा। लेकिन अगले 20 साल में अमेरिका के इस प्रॉमिस की पूरी तरह से हवा निकल गई। अमेरिका एक तरफ अपने वियतनाम वॉर को फाइनेंस करने के लिए लगातार डॉलर पे डॉलर छापते रहा और दूसरी तरफ वो दूसरे देशों को डॉलर बेचते हुए अपने यहाँ सोना लेते रहा। और फिर 70 के दशक तक आते आते एक दिन ऐसा आया कि जो $1 बराबर इतना ग्राम सोना फिक्स किया गया था वो अनबैलेंस हो गया। डॉलर अब इतना मार्केट में आ चुका था कि अब वो गोल्ड के कंपेरिजन में डॉलर का दाम गिरने लगा, जिसको देखते हुए बहुत सारे देशों ने अमेरिका से अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप अपना डॉलर अपने पास रखो, हमें हमारा सोना दे दो। पर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका ने इस डिमांड को सिरे से नकार दिया और हर साल जो अमेरिका का ऑडिटिंग होता था वो भी बंद हो गया। और फाइनली अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो डॉलर को गोल्ड से डीलिंक करेगा। मतलब $1 बराबर जितना ग्राम सोना फिक्स किया गया था और जिससे सभी देश अपनी करेंसी को इवेल्युएट करते थे वो वहीं पर स्टॉप हो गया। अमेरिका ने सभी देशों को कह दिया कि सभी देश अपना अपना देखें। पर उस वक्त भी किसी इकोनॉमी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो एक नया सिस्टम स्टार्ट कर सके, या फिर यूँ कहो तो उन्हें स्टार्ट नहीं करने दिया गया। क्योंकि देखो, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर और ख़ास करके ऑयल का ही ट्रेड होता था। आज की तरह कोई इंटरनेट, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक जैसे देश अगर चाहते तो वो आसानी से किसी एक कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया को ही कह देते कि आप हमसे ऑयल ख़रीद लो और बदले में आप हमें रुपये में पेमेंट कर देना, और हमें जब कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि खाने पीने की, वहाँ तो यही घटता है, तो वो हम आपसे रुपये में ही पेमेंट करके ले लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने सभी देशों को अनऑफिशियली वार्न किया कि जो भी ऑयल का ट्रेड होगा वो केवल डॉलर में ही होगा।
और फिर आप जानते हो कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी और पीस के नाम पर मिडिल ईस्ट का क्या क्या किया। और साथ में 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो जो भी एक उम्मीद बची थी कि कोई देश अमेरिका को चैलेंज करेगा तो वो भी खत्म हो गया और धीरे धीरे ना चाहते हुए भी डॉलर दुनिया का करेंसी बन गया। आप सोच कर देखो कि इंडिया चाइना जैसे देश अगर जिन देशों से तेल खरीदते हैं अगर वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दे तो डॉलर का क्या होगा। अब एक डिमांड निकल कर सामने आ रही है कि एक ग्लोबल करेंसी बनाया जाए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ये कोई एक देश नहीं है तो उसी तरह एक ग्लोबल करेंसी बनाया जाए जो कि किसी एक देश का ना हो। खैर ये तो समय ही बताएगा कि इस पर कितना काम होता है। वैसे बात की जाए आज की तो आज चाइना इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमिक पावर वाले देश है और ये डायरेक्टली अब डॉलर को टक्कर दे रहे हैं। अब ये कितना सफल होते हैं ये तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।